नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं पूनम शर्मा फिर हाजिर हूँ कानूनी कहानी में आपके साथ। और कैमरे के पीछे मेरे साथ है विनोद शिकारपुरी। आज की कानूनी कहानी में हम बात करेंगे कि अगर कोई लड़का और लड़की होटल में है या लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार कर सकती है। कानूनी अधिकार इस तरह के लोगों के क्या हैं, इन तमाम चीजों को लेकर। लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं कोर्ट से आने वाली आज की सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और मामला था सीसीटीवी को लगाने को लेकर। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरह के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके थे कि ईडी, सीबीआई, एनआईए जैसी जो कोर्ट्स हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। लेकिन केंद्र सरकार लगातार फंड का रोना रो रही थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि फंड की आपकी समस्या को हम नहीं सुनेंगे और 3 हफ्ते के भीतर आप ये जवाब दीजिए कि कब तक आप ये कैमरे लगवा रहे हैं। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि ये आम लोगों का मौलिक अधिकार है, तो लिहाजा सीसीटीवी कैमरे आपको लगवाने ही होंगे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं उनको भी, राज्य सरकारों को आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और कहा है कि सीसीटीवी कैमरे पुलिस थानों में होने चाहिए। दूसरी जो खबर है वो है अभिनेत्री कंगना रनौत से जुड़ी हुई। दरअसल कंगना रनौत और उनकी जो बहन है, दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और कहा है कि जो 3 आपराधिक मामले मुंबई में चल रहे हैं उनके खिलाफ, उनको हिमाचल में ट्रांसफर कर दिया जाए और उनकी सुनवाई अब आगे मुंबई में ना हो। दरअसल कंगना रनौत की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें डर है कि शिवसेना जिस तरह से उनसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रही है, उसका सीधा सीधा असर इन मामलों की सुनवाई पर पड़ सकता है और उन्हें अपनी जान का खतरा भी हो सकता है। लिहाजा इन मामलों को हिमाचल में, जहां की वो रहने वाली हैं, वहां पर शिफ्ट कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट को कल या परसों में मुमकिन है कि इस मामले में कोर्ट सुनवाई करे और देखना होगा कि कंगना रनौत को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिलेगी या नहीं। क्योंकि कल ही हमने देखा था कि वारंट जारी हो गया था मुंबई की एक कोर्ट से उनके खिलाफ, जब मानहानि के एक मुकदमे में वो जो जावेद अख्तर ने उन पर किया था उसमें वो पेश नहीं हो पाई थी। तीसरी खबर जो है कोर्ट की, वो है टूल किट मामले से जुड़ी हुई। दरअसल टूल किट मामले में जो निकिता जैकब है उसने भी अग्रिम जमानत अर्जी लगाई थी और आज उस मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा है, अब पटियाला हाउस कोर्ट ने, कि इस मामले में वो पुलिस को नोटिस जारी कर रहे हैं और निकिता जैकब और साथ साथ जो दूसरा आरोपी है टूल किट मामले में, शांतनु मुलुक, उसकी तरफ से भी जो जमानत की अर्जी लगाई गई है, दोनों की जमानत अर्जी पर एक साथ पटियाला हाउस कोर्ट 9 तारीख को, यानी 9 मार्च को अब आगे सुनवाई करेगी। तो ये तो थी कोर्ट की खबरें। लेकिन अब बात करते हैं कानूनी कहानी में उस विषय की जो अक्सर बिना शादी किए हुए रह रहे लोगों को फेस करना पड़ता है। अक्सर होटल में लड़का लड़की जब साथ रह रहे होते हैं, लिव इन में होते हैं, तो पुलिस कई दफा उन्हें परेशान करने के लिए आ जाती है, कई बार उनको गिरफ्तार करने की धमकी देती है। तो कानून क्या कहता है और साथ ही इस तरह से जो लिव इन में रह रहे हैं लड़का लड़की, उनके अपने क्या अधिकार हैं, इन्हीं को लेकर मैं अब आपको आगे की इस कहानी में सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगी। कई बार हमने ऐसा देखा है कि पुलिस परेशान करने के लिए होटल के उस कमरे तक पहुंच जाती है जहां पर एक लड़का और लड़की साथ रह रहे होते हैं या रात बिताने के लिए आते हैं। तो पुलिस जो है वो आपको गिरफ्तारी का कई बार भय दिखाती है और 3 आधारों पर दिखाती है कि लड़की को वेश्यावृत्ति के आरोप में दिखाकर गिरफ्तार कर लेंगे, या फिर कहती है कि आपने अपना कोई आइडेंटिटी कार्ड हमें नहीं दिखाया और ऐसे में इस बात का भय है कि जहां आप रह रहे हैं वहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ों का डर दिखाकर पुलिस अक्सर कई बार परेशान करती है और कई मामलों में देखा गया है कि जो कपल है वो इन परेशानियों से डर कर या ये सोच कर कि उनकी बदनामी होगी, गिरफ्तार हुए या फिर थाने तक गए, और वो अक्सर पुलिस वालों को जैसे तैसे करके मामले को निपटा देते हैं और कई बार भारी रकम भी पुलिस वाले रिश्वत की शक्ल में उनसे ऐंठ लेते हैं। तो पहली तो चीज़ ये है कि अगर आप एडल्ट हैं और अपनी मर्जी से लिव इन में रह रहे हैं तो ये कोई अपराध की श्रेणी में भारत में नहीं आता है। लिव इन में रह रहे लोगों के पास एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए या होटल में अगर दोनों साथ रह रहे हैं तो इसमें पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ये कानून में अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरा ये है कि अगर पुलिस आप पर ये आरोप लगाती भी है कि
वेश्यावृत्ति में आपको गिरफ्तार कर लेंगे। तो आपका ये खास तौर से लड़की का उस समय बयान पुलिस के सामने ये होना चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, ये मेरा बॉयफ्रेंड है या मेरा पार्टनर है और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आप इस तरह का कोई झूठा केस हम पे डाल सकते हैं। कई बार देखा गया है कि पुलिस वाले आते हैं और एक साथ लड़के के साथ मारपीट शुरू कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में वो लड़की वीडियो बना सकती है उस मारपीट का जो पुलिस द्वारा की जा रही है उसके बॉयफ्रेंड या पार्टनर के साथ, और ये आधार बन सकता है उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ आगे शिकायत आप लोगों की तरफ से करने का। साथ ही अगर पुलिस आपसे मांग रही है आपका आई कार्ड तो उसे दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं आपका क्या नाम है, कहाँ के आप रहने वाले हैं। और ऐसी सूरत में पुलिस अगर आपको कहती है कि हम गिरफ्तार करेंगे तो आप उन्हें कह सकते हैं कि ये हमारा लीगल राइट है साथ रहने का और इसमें कोई अपराध की श्रेणी में ये नहीं आता है, तो लिहाजा आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। कई बार देखा गया है एडल्ट होते हैं दोनों, 18 साल से ऊपर की उम्र है और उसके बाद पुलिस आती है और कहती है कि आप अपने पेरेंट्स का नंबर दीजिए, उनसे हमें बात करनी है। तो आप उसके लिए पूरी तरह से मना कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हम वयस्क हैं और एडल्ट हैं, इस वजह से हम लोग साथ किसके रहें, कैसे रहें, ये खुद डिसीजन ले सकते हैं। इसमें पेरेंट्स की सहमति की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए आप हमारे माँ बाप का नंबर हमसे जो मांग रहे हैं वो हम आपको नहीं देंगे और ना उनसे बात कराएंगे। इसमें कोई बात कराने की पेरेंट्स से या उनसे सहमति लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कई बार पुलिस देखा गया है कि कहती है कि आप लोगों ने जो है वो होटल का माहौल ख़राब करने की कोशिश की। तो अगर ऐसे आरोप पुलिस आप पे उस वक्त लगा रही है तो घबराइए मत, बल्कि उनको काउंटर कीजिए और उनसे कहिए कि किस आधार पर आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हम यहाँ पर अपने होटल के कमरे में अंदर हैं, तो माहौल कैसे ख़राब कर सकते हैं। और इसकी कोई वीडियोग्राफी भी आप उस दौरान की बना सकते हैं जो आपको आगे सहूलियत देगी, क्योंकि पुलिस को भी ये पता होता है कि वो अगर किसी पे कोई झूठा मामला कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई सबूत भी इकट्ठा है तो निश्चित रूप से फिर वो जो है उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत करने की जरूरत नहीं करते, क्योंकि उनको पता होता है कि वो खुद नीचे पायदान पर है, गलती उनकी तरफ से हुई है। तो अक्सर देखा गया है कि लड़का लड़की बहुत जल्दी घबरा जाते हैं जब भी पुलिस को देखते हैं। तो घबराइए मत, बल्कि उनको हौसले के साथ फेस करिए और उनको बताइए कि आप पार्टनर हैं और साथ रह रहे हैं, इसमें कोई जुर्म नहीं है। कई बार ऐसा भी देखने में आया है कि जो महिला और पुरुष अगर होटल में हैं और वो पहले से दोनों अलग अलग जगह शादीशुदा हैं, तो ऐसी सूरत में क्या वो अगर एक दूसरे के साथ लिविंग पार्टनर हैं और होटल में पाए जाते हैं तो क्या ये अपराध की श्रेणी में आता है? तो आज की तारीख में ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को अपराध से मुक्त कर दिया है, यानी कि किसी के पास भी ये चॉइस है कि वो किसी से शारीरिक संबंध बनाना चाहता है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। दरअसल धारा 497 के तहत 2018 से पहले, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से पहले नियम ये था कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर केस कर सकता है कि इसने मेरी पत्नी के साथ जो है वो संबंध गलत बनाए और ये व्यभिचार की श्रेणी में आता है। तो इसमें जो महिला है उसको हमेशा पीड़िता की तरह देखा जाता था और जो केस होता था वो दूसरी तरफ उस दूसरे व्यक्ति पर हो जाता था। लेकिन लगातार जो है बात की गई कि जब हमारे यहाँ संविधान में महिला और पुरुष दोनों को बराबर के अधिकार हैं और महिलाओं के पास भी अधिकार है कि वो अपनी सेक्सुअल चॉइस को तय कर सकती हैं कि वो किसके साथ रहना चाहती हैं और किसके साथ संबंध बनाना चाहती है, तो इसके लिए सिर्फ पुरुष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में अडल्ट्री जो है उसको अपराध की श्रेणी से हटा दिया था। अब सवाल ये होता है कि अगर इस तरह के लोग आपस में एक दूसरे के साथ होटल में पाए जाते हैं तो क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि अगर किसी की पत्नी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना रही है तो वो पति इस आधार पर कि उसकी पत्नी उसको चीट कर रही है वो उससे तलाक की अर्जी लगा सकता है और इस आधार पर उसको तलाक भी मिल सकता है अगर जो वो अपनी पत्नी पर आरोप लगा रहा है उसे वो कोर्ट में साबित कर पाता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ये इस श्रेणी में नहीं आता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार करे। तो कभी भी अगर आप होटल में हैं और इस तरह से पुलिस आपको परेशान कर रही है तो उसको कन्फ्रंट कीजिए, आप कोई जुर्म नहीं कर रहे हैं।
तो आज की कानूनी कहानी में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।